लेकिन दुनिया में कोई मशीन आपने खोजा कि जरा पिंजड़े में बैठे पक्षी का हाल चाल लिया जाए? अब वो कहाँ जाएगा? इस पिंजड़े से निकल कर उसको कौन ठिकाना देगा, कौन अपने घर में रखेगा? उसके लिए कोई महल कोठी बनी? यहाँ तो 3-3 कोठियाँ बना दिया, काम में कुछ आया? नाती पोता टांग पकड़ कर खींच कर बाहर ले गए, लकड़ी पर जलाकर भस्म और कोठी अपने नाम करवा लिया। तेरही बरही खत्म, कोठी अपने नाम, बंगला अपने नाम, बगीचा अपने नाम, बस ये खेल खत्म। तो ये जुआ नहीं तो और क्या कहा जाएगा? आखिर 70-80 साल की सारी मेहनत एक सेकंड में हमसे छीन ली गई और हमको खाली हाथ नंगा करके इस जगत से भेज दिया गया। तो हमारे हाथ कोई बाजी लगी? इसलिए महापुरुष कहते भाई इस जुए में बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हार गए और हम लोग एक बार फिर हारने वाले। लेकिन भाग्य है कि गुरु महाराज मिल गए और आप बाजी जीत जाओगे, नहीं तो इस काल माया के जुए में कोई जीत नहीं सका। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार चुके। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूटे हलवा खिलाए। त्रेता द्वापर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी इस काल माया की बाजी में हार कर और सब लोग रोते हुए चले गए और इसी जन्म मरण के झूले में लोग झूल गए। लेकिन दया होती, कहा भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। अगर संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, ये काल माया की चालाकी को जानते हैं, इनके इस धोखे के जाल का ये सब भेद इनको मालूम, ये तो निकाल सकते हैं। बाकी बचने का यहाँ कोई जुक्ति जतन नहीं। इसलिए पढ़ाई लिखाई बचा लेगी। आप कितनों यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज ज्योग्राफी से किया पीएचडी और कहते हो हमने पीएचडी कर लिया, पीएचडी कर लिया। और अभी पूछ दिया जाए पूरी दुनिया में कितना देश है, हर देश की राजधानी गिनकर बता दो तो 50 से ज़्यादा नहीं बता सकते। 25 साल यूनिवर्सिटी में पढ़े और कहते हम ज्योग्राफी से पीएचडी, यानी पूरी पढ़ाई। एक ही विषय के मास्टर नहीं बन पाए पूरी जिंदगी में। अभी तो कितने विषय, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथमेटिक्स, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, ये तो आप ये सोचो। लेकिन ऐसी पढ़ाई संत पढ़ाते हैं कि आदि और अंत सब समझ में आ जाता। आदि और अंत है यहाँ से लेकर वहाँ तक। लेकिन ये स्पिरिचुअल है, ये जो पढ़ाई ये तो इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल माने ये बुद्धि, ये दोनों आँखों के बीच में, ये खोपड़ी में आपका ये ब्रेन माइंड मस्तिष्क, ये चतुष्अंतःकरण, आग में जलकर खोपड़ी भी भस्म तो ये जड़ विद्या भी खत्म हो जाएगी। ये खोपड़ी जलकर भस्म तो यहाँ जितने खोपड़ी के द्वारा प्राप्त ज्ञान, ये हिंदी अंग्रेजी उसी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जीवात्मा है, अगर इसको कहीं जगा लिया, इस पक्षी का भेद मालूम हो गया, इस जीवात्मा के प्रकाश में जो ज्ञान और दौलत हासिल होती है, ये अमर दौलत है, ये अमर ज्ञान, ये कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए संतों का ज्ञान स्पिरिचुअल, इसलिए विद्वान और संत में बड़ा फर्क होता। इस जगत में कितनों कोई रामायण गीता, वेद भागवत शास्त्र पुराण का ज्ञाता, सब वेद भागवत याद हो जाए, लेकिन इधर का ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। इसलिए कहा हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी, संत प्रेम के सिंधु भरे हैं, तू अहंकार में फिरत भुलानी। इसमें अहंकार का पर्दा बढ़ता, हम बीए में पास, हम ये तो अहंकार, और करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, परमेश्वर और हमारे बीच में अहंकार एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कहते हैं, मैं अहंकार एक बहुत बड़ा पर्दा। तो जितने संसार मिलता जाता, इसमें अज्ञान जैसे कोहरा ज्यादा होता जाता है तो सूरज छिपता जाता। जितने घना कोहरा उतने ज्यादा सूरज पर अंधेरा छा जाता। इसी तरह से जितना जगत में सिमटेंगे, फैलाव करेंगे, अब देखने में तो ये लग रहा है कि हमको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन उतने मनुष्य अज्ञान में भटकने लगता। गुरु महाराज एक बार सत्संग सुना रहे थे, बहुत पहले, थोड़े मोड़े लोग थे, बड़ी मेहनत से ये संगत खड़ी हुई, ऐसे नहीं इकाई से खड़ी किया।